हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम जो है वर्णमाला चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पी वाई क्यू। तो आज हम किस चीज़ का लेंगे, वर्णमाला के हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारे जो वर्णमाला होते हैं, जो स्वर में जो हमारे ई, एक मिनट, ई और बड़ी ई और री, ये तीन जो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जो बचे हुए सब क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। तो पुरलिंग तो कौन कौन हो गया, स्त्रीलिंग ई, बड़ी ई और री। तो ऊ क्या होगा हमारा, पुरलिंग होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, पुरलिंग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से किसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तालु तो क वर्ग जो हमारा होता है वो कंठ से होता है। ठीक है, किससे, कंठ से। च वर्ग जो हमारा होता है वो किससे होता है, तालु से। किससे होता है, तालु से। ट वर्ग जो हमारा होता है वो किससे होता है, मूर्धा से। ट वर्ग मूर्धा से। ठीक, त वर्ग किससे होता है, दंत से। अब प वर्ग जो हमारा होता है वो किससे होता है, ओष्ठ से। किससे होता है, ओष्ठ से। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे इसमें पूछा है तालु से किससे होता है, तालु का तो च वर्ग। तो च वर्ग का कौन सा अक्षर है, ये हमारा छ। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुंठित ध्वनि। लुंठित, आर हमारा, आर को क्या कहते हैं, लुंठित। क्या कहते हैं, लुंठित। या इसी को क्या कहते हैं, प्रकंपित। प्रकंपित, इसी को क्या कहते हैं, प्रकंपित। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ भी है स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण अघोष वर्ण में कौन सा है। अघोष, अघोष किसे कहते हैं, पहले इसको देखते हैं। अघोष, अघोष प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैसे मतलब, एक मिनट, जैसे क हो गया और ख, ग, घ और अंग। ठीक, तो इसका पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, अघोष होता है। अघोष होता है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या ये होता है, सघोष होता है। ठीक, ये सघोष होता है। ठीक, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या होता है, सघोष होता है। ठीक, और इसी तरह से अल्प प्राण क्या होते हैं हमारे, अल्प प्राण क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, इसका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक, अल्प प्राण होता है। ठीक है, और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। महाप्राण। ठीक, अब आप लोग समझ में, स्पर्श जो हमारे त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग, ये सब क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। और ओष्ठ से कौन होता है, ओष्ठ। प फ, जितने प वर्ग के जितने वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्श ओष्ठ होते हैं। ठीक, और प फ, लेकिन हमें क्या पूछा है, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं कन्फर्म। अब बचा ए और ए। ठीक, हमसे क्या पूछा, अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन होता है, पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा। तो पहला कौन है, प है। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक ही ध्वनि का द्वित हो जाना, एक ध्वनि का द्वित हो जाना, जैसे मतलब दक्कन। क्या क्या हो गया, दक्कन। जैसे दक्कन, द्वित होना। ए क का 2 बार हो गया, तो एक इसको क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक। ठीक है, चलिए यह किस प्रकार की ध्वनि है, यह किस प्रकार की क्या है, ध्वनि है। तो यह हमारी जो है, यह को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। स्वर तो यह क्या किससे बनता है, ई इसमें आता है। जब कहेंगे वर्ड को य कहेंगे, ई का आता है कि नहीं अर्थ, ई हमारा क्या होता है, किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तालु से। तालु से बोला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। एक यह क्या होता है, तालव्य होता है। वह क्या होता है, वह क्या होता है, ओष्ठ।
वह किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7th हमारा क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमारे 11 क्या है? क्या है? स्वर हैं। ठीक है, 11 क्या है? स्वर हैं। इस स्वर को हमें 2 भागों में बांटा गया, 2 नहीं 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हर्स्व, हर्स्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत, प्लुत होता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है ए। ए हमारा किससे बना? ए जो हमारा ए नहीं ए है, तो ये हमारा ए प्लस आ से मिल के बना है, और ए हमारा जो है अ प्लस ई से मिल के बना है। ठीक है, अ प्लस ई से मिल के ए बना है। तो ये कंठ प्लस तालु, तो क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कंठ और तालु से मिलके बना हुआ। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग जो है, च वर्ग, क वर्ग किस में आता है? कंठ में। च वर्ग किस में आता है? तालव्य में। तो च वर्ग किस में आता है? तालव्य में। ठीक है, चलिए ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर क्या हमारा पुल्लिंग नहीं है? तो मैंने बताया था पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं। ई और बड़ी ई और री सिर्फ जो है क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए। ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? द, जिसे द प्लस अ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? द और आ मिलके पूरा द हो जाएगा। फिर क प्लस आधा श, मतलब षटकोण वाला, प्लस ए आते क्या हो जाएगा? इससे क्या बनता? क और श से तो छ बनता, तो क्या हो जाएगा? दक्ष। डी पार्ट इज द राइट आंसर। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ट ठ ड ढ, ए मतलब कौन सा स्थान है इसका? तो हम क्या लिखते हैं? ट ठ ड ढ ड़, तो कौन से स्थान पे होता है? 4th स्थान पे आता है। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है? ट वर्ग का चौथे स्थान पे आता है। ठीक, यूपीएसआई 2017 में पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, तो इसमें आता अ, ई, उ और री, तो ये कितने होते हैं? 4। 4 क्या होते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और बाकी जो 7 बचते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दीर्घ होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो ये कौन से? अंग और अह, जो हम इनका समावेश स्वर में नहीं करते हैं। इनको काउंट करने पे 13 स्वर हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है हिंदी में। अह और आ को नहीं काउंट किया जाता है। हमारा उच्चारण की दृष्टि से संबल क्या होता है? संबल, संबल ध्वनि को क्या कहा जाता है? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। इसमें क्या होता है? संपृक्त ध्वनि में जो 2 व्यंजन होते हैं उनके बीच में एक क्या हो जाता है? हाफ व्यंजन हो जाता है। संबल हो गया, कंबल हो गया। ठीक, क्या हो गया? कंबल। ये सब क्या होते हैं? हमारे जो है संपृक्त ध्वनि होती है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर में दीर्घ स्वर से भी, इसमें प्लुत स्वर में क्या लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। आज हम टॉप 100 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन कर लें। ठीक, टॉप 100 क्वेश्चन। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज, अब जितना भी पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज जो 100 प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठा के करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, प वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और कौन सा बचता है, क, च, ट वर्ग। ठीक, तो इन तीन पांचों में 5-5 वर्ड होते हैं तो कितने हो गए, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। 25 इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए हमारा किससे बना है, ई और अ से, छोटा अ से मिलके बना है, तो इसका क्या होता है, इसका तालु होता है, इसका क्या होता है, कंठ होता है। तो ये दोनों मिलके किससे बने, कंठ और तालव्य से। ठीक, कंठ और तालव्य से मिलके किसका निर्माण हुआ, ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बहुत लोग ख मार देंगे, लेकिन ख नहीं है। क के बाद क्या बनता है, क और प्लस श से क्या बनता है, सॉरी क से नहीं, हाँ, क और श से मिलके क्या बनता है, छ बनता है। ठीक, क और श से संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है, छतरी वाला छ क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। क्या क्या किससे बनता है, ज और प्लस इया से मिलके क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक, ठीक है, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो उसे वर्ण को क्या माना गया है? अच्छा, भाषा की बोला है ना, तो भाषा की हमारी क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी, शब्द। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द होगी। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा होता है? तो त वर्ग क्या हमारा होता है, दंत होता है, त, थ, द, ध, न। लेकिन इसमें ना तो ये दिया है ना ही प, ये दोनों नहीं होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स इज द राइट आंसर। स और ल हमारे क्या होते हैं, दंत वर्ग होते हैं। और पूरा त वर्ग हमारा पूरा क्या होता है, दंत से वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा का, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक पंचम अक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। अंग, इय, ड़, न और म, ये सब क्या है, अनुनासिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, घोष अभी मैंने बताया था, घोष। ठीक है, घोष होता है हमारा क, ख, ग, घ और अंग। तो घोष हमारे पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या होता है, घोष या इसी को बोलते हैं सघोष। ठीक, घोष या सघोष। तो इसमें कौन सा, क, ख, ग हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक, और बाकी हमारे क्या है, सब सघोष है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा का, ल और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? अभी मैंने हाल ही में बताया, ल और श हमारे क्या होते हैं, दंत होते हैं। क्या होते हैं, दंत। दंत के अंतर्गत त वर्ग आता है। त वर्ग पूरा क्या है, दंत। इसमें हम बोलने पे क्या आती है, हमारी जीभ जो दंत को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कंठ में भी बोली जाती है देवनागरी में, दंतोष्ठ भी है, अब मूर्धा ध्वनि भी है, ग्रीवा ध्वनि नहीं होती थी। हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से, मतलब तालु को हमारा क्या करता है, टच करता है। तो च, छ, ज, झ, इया। ठीक, च, छ, ज, झ, इया। एक मिनट, च, छ, ज, झ और इया।
तो इसमें कौन आता है? झ। झ इज द राइट आंसर। म क्या होता है हमारा? अनुनासिक होता है, ठीक। न भी क्या होता है? अनुनासिक होता है। ग हमारा कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कर रहा है? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? न स्वर में की जाती है उन्हें कहते हैं आगत। आगत। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन उन्हें कहते हैं आगत। आगत हमारा अ क्या होता है? आगत होता है, जिसे अरबी अरबी शब्द होता है। क्या होता है? अरबी शब्द होता है। ये हमारे स्वर में आता है और व्यंजन में जो आते हैं वो हैं ज और फ। ज और फ अरबी होते हैं। जैसे मतलब ऑफिस, इंग्लिश में वर्ड यूज लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिसर हमको लिखना तो ये आगत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समय 30 मिनट है, ठीक। 31 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? स्वर स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? व्यंजन को कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है व्यंजन को? 2 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? जैसे मतलब हम कमल लिखना है, पूरा कमल है, जब इसको अलग अलग लिख देंगे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण अलग अलग करना। जैसे कमल एक शब्द है, उसको अलग अलग वर्णों में तोड़ना हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? स्वरों का उच्चारण किसके अनुनासिक की सहायता से होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बिना किसी की सहायता से होता है, बिल्कुल सही। और व्यंजन की सहायता से होता है, बिल्कुल गलत। अनुस्वार की सहायता से, बिल्कुल। तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट, बिना स्वरों का उच्चारण जो है बिना किसी सहायता के होता है, ठीक है। किसी की सहायता नहीं लेनी, जिसमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन है हमारा। स्वरों की सहायता से बोला जाता है क्या? व्यंजन, ठीक। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो हर्ष। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक हर्षस्व, एक हमारा क्या होता है? दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ। और एक क्या होता है? प्लुत होता है। प्लुत। ये क्या होता है? हर्षस्व में संयुक्त आते हैं। क्या आते हैं? हर्षस्व में क्या आता है? संयुक्त। दीर्घ में संयुक्त आते हैं। एक क्या होता है? हर्षस्व। हर्षस्व होता है, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं और दीर्घ में संयुक्त स्वर आते हैं, ठीक। तो हमारा द्वित्व नहीं आता है, ठीक। द्वित्व हमारा कोई स्वर का वर्गी मतलब प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न के आधार पर हमें उच्छिप्त व्यंजन भी होता है, उष्म व्यंजन भी होता है और पार्श्विक व्यंजन भी होता है, लेकिन ये हमारा सघोष व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। सघोष व्यंजन हमारा जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पे नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 36, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ। दीर्घ से जब दुगुना लगता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत। प्लुत कहा जाता है, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लघु या गुरु। क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है? जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होती है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या? वृक्ष। र हमारा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। वृक्ष होता है, ठीक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित
समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 6, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना? 6 छतरी वाला, इसी क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये हमारा किसे बना? क और श से मिल के बना, क प्लस श से। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त, वो हमारा क्या है? दीर्घ है। ए भी हमारा क्या है? दीर्घ है। ये भी हमारा क्या है? दीर्घ है। ये भी हमारा क्या है? दीर्घ है। तो बचा कौन सा? सब दीर्घ हैं, तो ये हमारा क्या होगा? संयुक्त। किससे मिल के बना है? ओ और अ से मिल के बना है। ओ और अ से मिल के बना है औ। ठीक है, तो बी सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन हमारा कर रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है और कंठ ध्वनि द्वारा और अघोष है। अघोष क, ख, ग, घ और अंग, ये क्या करा? अघोष है। तो अघोष हमारा कौन होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो या तो क होगा या तो ख होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? लेकिन स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है और अघोष और महाप्राण भी है। महाप्राण का मतलब क्या होता है? महाप्राण में अल्प प्राण जो होता है 1 2 3 होता है। 1 2 3 हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। मतलब क ख अंगा जो है हमारे, क ग अंगा जो हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। और ख और घ जो हमारे क्या होते हैं? मतलब दूसरा और चौथा जो है क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इसमें महाप्राण पूछा है। महाप्राण हमारा कौन हो जाएगा? महाप्राण हमारा हो जाएगा ख हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण और अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, मतलब सभी क्या है उसमें? महाप्राण है। क्या है? सभी महाप्राण। महाप्राण के लिए क्या होता है? क ख ग घ अंग। ठीक, तो महाप्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा, सबके दूसरा और चौथा, सभी वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सबके दूसरा और चौथा होगा। तो इसमें चौथा कौन सा है? च क्या पहला है? इसमें तो होगा नहीं। च इसमें भी पहला है, तो ये तो होगा नहीं जो महाप्राण। ख छ ट ठ, तो ये हमारा सी पार्ट इज द राइट। इसमें दो ए भी दूसरे नंबर पे, भी दूसरे नंबर पे, भी दूसरे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जब एक ध्वनि जो है क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक, इसे दक्कन, क्या है? दक्कन। दो बार हो गई कि नहीं? तो यहाँ क्या हो? इसे कहते हैं युग्मक, युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। दंत प्लस ओष्ठ ध्वनि से बोला जाता है। दंत प्लस ओष्ठ, तो हमारा क्या होता है? व बोला जाता है। दंत प्लस ओष्ठ से बोल व दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन हमारे क्या है? सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क च प और द। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है? तो यह श, तो इसमें क्या है? स हमारा क्या? अंतस्थ व्यंजन है। क्या? अंतस्थ। ल भी हमारा क्या है? ए, अंतस्थ नहीं है। स हमारा जो है उसमें व्यंजन है। और ल हमारा य र ल व, ये हमारा क्या? अंतस्थ व्यंजन है। एक या उसमें व्यंजन है, तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धविवृत, मतलब अर्धविवृत का मतलब होता है, विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, जैसे आ, पूरा मुंह खुलना चाहिए। विवृत का मतलब ए उ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुंह खुला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं, उन्हें क्या करते हैं? निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन रक्षक 2018 में पूछा। ठीक है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने कितने होते हैं? अंतस्थ जो हमारे होते हैं वो य र ल और व होता है। य र ल और व। उसमें जो होता है स होता है, षटकोण वाला स, और हा होता है। 4 4 8 होते हैं। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर
50वां क्वेश्चन। र क्या हमारा वर्ष तो होता ही है, और क्या होता है, लुंठित होता है, और किसी में दिया है तो यही हमारा ए पार्ट इज द सही हो जाएगा। सघोष होता अल्पप्राण व्यंजन भी होता है र। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51, काकल्य, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण हमारा यह होता है, यह हमारा क्या है, काकल्य वर्ण है। यह का स्थान य, ई हमारा किसे, तालु से बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तालु से। ठीक है, ई किसे बोला जाता है, तालु से। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धस्वर, क्योंकि इसमें ई का क्या आती है, साउंड आती है, ई की साउंड आती है, बोलने पे क्या आता है, ई की साउंड आती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो इसमें कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो महाप्राण के लिए क्या, क ख ग घ और अंग, क ख ग घ और अंग। ठीक है, क ख ग घ और अंग। तो इसमें कौन सा महाप्राण होता है, इसमें महाप्राण के लिए इसका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है, अल्पप्राण होता है, तो दूसरा और चौथा। ठीक, दूसरा और हमारे क्या होते हैं, श श और ह, ये जो हमारे मतलब उसमें व्यंजन होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण, य र ल व क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण भी होना चाहिए, और महाप्राण का मतलब क्या होता है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो इसमें किस कौन सा दूसरा है, त थ, तो ये भी है, च और छ ये भी है, प और फ, और क्या है, प फ ब भ क्या है, चौथा। ठीक है, और दंत होना चाहिए, तो त वर्ग का होगा त थ, तो हमारा क्या हो जाएगा, दंत वर्ग कौन सा है, थ वर्ग है, तो ई पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, निर्नुनासिक कहा जाता है। जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कह रहा है, 56 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन तालव्य व्यंजन मतलब तालु से जो बोले जाते हैं, च छ ज झ जो वर्ग होता है, मतलब च वर्ग सब क्या कहलाता, तालव्य। त वर्ग क्या कहलाते हैं, त थ दंत, दंत वर्ग कहलाते हैं। प फ ये क्या ओष्ठ कहलाते हैं, और एक क ख जो क वर्ग होते हैं वो कंठ, कंठ के द्वारा क्या किए जाते हैं, इनकी साउंड होती है। ठीक, 57 क्वेश्चन नंबर 57 किसके उच्चारण में कंठ और नासिक, तो अंग, क वर्ग का जो होगा उसी में तो कंठ आएगा, पांचवा अक्षर और नाक से बोला जाता है। ठीक है, किसके उच्चारण में वृक्ष की सहायता ली जाती है, तो हमारे किस में, तो ये हमारा हो जाएगा स से षटकोण वाले में क्या किया जाता है, वृक्ष की सहायता ली जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 59 है। त और द उच्चारण के आधार पर क्या कहते हैं, त और द को उच्चारण के स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। त और त किसका है, जो दंत है, और त थ द ध क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, त ही वर्ग, त थ द ध दंत होगा जो। ठीक है, ए पार्ट। निम्न में से अंतस्थ य र ल व, इसमें से कौन आ रहा है, य र ल क्या हमारे होते हैं, अंतस्थ होते हैं, तो ल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण, जिस अघोष वर्ण कौन सा होता है, क ख ग घ अंग, इसमें कौन होता है अघोष, 1 और 2 ट हो गया। ट क्या हमारा है, ट क्या है, आघोष है जरूर। त थ द तीसरा नहीं है, तो मतलब ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हमारा हो जाएगा, ए पार्ट, 61 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, 62 क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या, निम्न में से महाप्राण है, महाप्राण क्या होगा,
महाप्राण, तो क ख ग घ ङ, एक तो बना लीजिए, उसी पे सब बैठा लीजिए जो है, ठीक है। तो कौन सा होगा महाप्राण के लिए? अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महा ट ट ठ, ट तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ठ इज द राइट आंसर। ठ इज द राइट आंसर, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। मूर्धन्य है, स्पर्श है, सघोष है, नासिक है और अल्प प्राण है। व्यंजन कौन सा है? वो मूर्धन्य भी होना चाहिए, मूर्धा से बोला, मतलब ट ठ, तो ए ट ठ ड ढ अड़, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ट ठ और नासिक भी होना चाहिए था, क्या हो जाएगा हमारा? सी पार्ट इज द राइट आंसर। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक जो क्या बोला जाता है? नाक से बोला जाता है, तो हमारा हो जाएगा सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धा से कौन सी ध्वनि बोली जाती है? तो ये हमारा जो है मूर्त, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लिख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड जो मूर्धा से बोली जाती है, तो क्या है? ढ और क है, तो कौन सा पार्ट से हुआ? हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कौन सा है? उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से दंत कौन सा है? त वर्ग क्या होता है? हमारा दंत होता है। तो त वर्ग के अंतर्गत कौन होगा? त और ल और श भी हमारे क्या होते हैं? दंत होते हैं। क्या होते हैं? दंत होते हैं। तो नहीं है, त वर्ग नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ल इज द राइट आंसर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ, दीर्घ कौन कौन से हमारे होते हैं? अ ही होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है और अ। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो हमारा बड़ा आ इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर ह किसे बोला जाता है? कंठ से। ह जब बोलेंगे ह तो आवाज़ कहाँ से आएगी? कंठ से आवाज़ आती है। हवा हमारी यहाँ कंठ के पास आती है, कभी बोल के देखिएगा, कंठ से आवाज़ निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा दंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? दंतस्थ, दंतस्थ या अंतस्थ है? सॉरी दंतस्थ हम कह रहे हैं, अंतस्थ है। अंतस्थ किस में है? तो य र ल व, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। किसे हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कह रहा है कौन से वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। 1 3 5 क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो किस में है 1 3? क च और त, मतलब पहला पहला अक्षर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यही बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल गलत है। प फ या र ल व, ये भी गलत है, ये भी हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्त, अवृत्त मुखी है? मतलब अवृत्त जिसमें वृत्त बनता ऊ ऊ ओ हमारा सबसे परफेक्ट है, जो अवृत्त स्वर है। सॉरी अवृत्त पूछा नहीं, वृत्त नहीं पूछा, अवृत्त पूछा है। तो ये सब हमारे क्या है? वृत्त, अवृत्त मुखी है, मतलब वृत्त मुखी है, अवृत्त हमारा ई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई पार्ट इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज हम भी हो रहे हैं। अवृत्त मुखी पूछा, ना कि वृत्त मुखी। ये सब हमारे क्या है? वृत्त मुखी हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलने पे देखिए, बोलिए ओ, तो वृत्त बन रहा कि नहीं होठ से? ऊ, इसमें भी वृत्त बन रहा, छोटा ऊ इससे भी बन रहा, ई से कोई वृत्त नहीं बनता, ठीक। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनि हमारी जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। एक क्या होती है? स्वर होती है, और एक क्या होती है? व्यंजन होती है, ठीक है। एक स्वर एक होती है, एक व्यंजन होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा दीर्घ, एक होता है हमारा ह्रस्व, एक होता है हमारा प्लुत, प्लुत होता है, ठीक है। 3 होते हैं। चलिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्ण हो जाएंगे तो उनके मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक तो उन्हें अक्षर कहा जाता है,
स्वर कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है। एक से अधिक वर्ण के मेल को हमेशा क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अक्षर नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इस वाले का आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोगों को HW है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है, HW है। ठीक, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तीनों चीज़ कीजिए, जिससे हम क्या होंगे, और मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के बाद और अच्छा हम सोच रहे हैं टॉपिक वाइज आप लोगों को एक बार पूर्ण रूप से क्या किया जाए, फिनिश कर दिया जाए। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए।